पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलीम आदिल शेख की सरपरस्ती में ऐसे उम्मीदवार को टिकट दी जिसका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मलीर से नहीं था। डिस्ट्रिक्ट मलीर से उसका ताल्लुक न होने की वजह से उसको कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। ये एक अलीम आदिल शेख का आमराना फैसला था जिसका जवाब कल मलीर के अवाम ने भरपूर तरीके से अपने वोट की ताकत से दिया है। अलीम आदिल शेख ने पूरी कैंपेन की सरबराही की। आप लोगों ने उसके वीडियो देखे होंगे, उसका पेज है फेसबुक पे, आप उसके पेज पे चले जाएं। उसने बहुत मेहनत की, बहुत दौड़ लगाई, लेकिन उसको उसके बावजूद मुंह की खानी पड़ी। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको, क्योंकि अलीम आदिल शेख का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मलीर से रहा है। उसका खोकरापार में वोट रजिस्टर है और उसने कल खोकरापार में अपना वोट डाला है। खोकरापार के लोगों के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज पड़े हुए, कहते हैं कि जिस जमाने में ये खोकरापार में रहता था, इसकी दूध की दुकान होती थी, वहां उसने उन दूध वालों के पैसे खा के वो भाग गया। औरतों की बीसियां इसके पास रखी हुई थी, वो बीसियों के पैसे खा के ये भाग गया। ये अलल ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करता है कि मुझे कुत्ते के वैक्सीन का हिसाब दो, मुझे जो है अपना आटे का हिसाब दो, मुझे फलां हिसाब दो। आज मैं इससे मुतालबा करता हूं कि आओ उन औरतों की बीसियों का हिसाब दो, आओ वहां के दूध वालों का हिसाब दो, आओ जो जमीनें तुमने डिस्ट्रिक्ट मलीर में कब्जा किए उन जमीनों का हिसाब दो। आपका फार्म हाउस मेरे फार्म हाउस के बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल सामने है। वहां पे आपकी जो जमीन है उसके कागजात का स्टेटस ये है कि 2007 में वहां पे आपने जिन लोगों को जमीनें बेची हैं, तारिक कुरैशी के नाम पे वो जमीन है, उस जमीन के जो आपने फार्म हाउस बेचे हैं उस जमीन का स्टेटस 30 ताला है, गवर्नमेंट लैंड है। आप कहते हो कि मैंने 2007 में 99 किया था, लेकिन मेरे पास उन खातेदारों के कागजात हैं, फार्म हाउसेस वालों के कागजात हैं जिनको आपने 99 पेपर के बजाय आपने हमेशा की खनत का खाता दिया हुआ है। 2007 का आप दावा करते हो, लेकिन 2007 में 99 पे बैन नहीं लगा। 2012 में भी जाके बैन लगा, आपने एक चालान भी जमा नहीं कराया। आपने लोगों से पैसे लिए, लोगों के पैसे हजम किए, वो खाए। मैं आपसे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से कहता हूं कि दूध वालों, बीसी वालों के हिसाब के साथ उन लोगों का भी हिसाब दो, और जिनके फार्म हाउसेस मुतासर हुए हैं, जिनके फार्म हाउसेस गिराए गए हैं, इसमें अलीम आदिल शेख इन फार्म हाउसेस के गिराने का जिम्मेदार है, और उनका हिसाब दो अलीम आदिल शेख साहब। अच्छा, अब आते करकरो वाली जमीन पे। करकरो वाली जमीन भी ये बकौल इसके कि मेरे रिश्तेदारों का है। अगर रिश्तेदारों का है तो आप 2 घंटे क्यों सुपर हाईवे बंद करके लोगों को जलील करते हो? वो क्या पाकिस्तानी अवाम नहीं है? वहां पे क्या मरीजों का एम्बुलेंस का गुजर नहीं है? जिसकी चीज होती है उसको आग लगती है। तो ये सारी चीजें तुम्हारी हैं। ये टोपी ड्रामा बंद करो। इस टोपी ड्रामे की वजह से आज आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मलीर में बल्कि पूरे सूबा सिंध में कहां से कहां पहुंचा दिया है। मुल्ला ईसा गोट को अलाट हुई जमीन है, उस पर इसने कब्जा किया। अब आप किस मुंह से मुल्ला ईसा गोट वोट लेने जाओगे? आप किस मुंह से ओल्ड दाना वोट लेने जाओगे? आप खोकरापार किस मुंह से जाओगे जहां आपने औरतों की बीसियों के पैसे खाए हुए हैं? आप किस मुंह से जो है ना मेमनगोट जाओगे? वहां के लोगों को आपका पता है, आपकी लैंड ग्रेवरी का पता है, आपकी 2 नंबरियों का पता है। तो अब आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट उस इलाके में घटा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट नहीं घटा है। मैं आज आप साफी दोस्तों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जुह से बताना चाहता हूं कि वहां अलीम आदिल शेख की वजह से वो न सिर्फ उस हलके में बल्कि पीएस सांगड़ वाले पीएस में भी सिंध के अवाम ने अलीम आदिल शेख के खिलाफ रेफरेंडम दिया है। और अगर अलीम आदिल शेख जो दूसरों को कहते हैं ना कि तुम में शर्म है, हया है, गैरत है, तो इस्तीफा दो। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से अलीम आदिल शेख से मुतालबा करता हूं कि आपको अगर शर्म है, हया है, गैरत है, तो आप सिंध के अपोजिशन लीडर के हैसियत से इस्तीफा दे दें, और ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद तबाही और बर्बादी से बचा सकें। एक और बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैं तवज्जुह से कहना चाहता हूं कि उसने जो
कल गुलाम हुसैन जो कि कोर्ट में ड्रामा किया वो प्री प्लान था, उस पर कोई अटैक नहीं हुआ है, उस पर कोई हमला नहीं हुआ है। गुलाम हुसैन जोखियो गोट उस इलाके के शरीफ तरीन मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों का गोट है। जोखियो बरादरी आज भी डिस्ट्रिक्ट मलीर के सबसे बड़े जमींदार हैं, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट मलीर की लैंड आज भी जोखियो बरादरी के पास है। वो शरीफ और नफ्स लोग हैं और उन पे ये हमला हुआ, उन पे उनकी औरतों पे फायरिंग की गई, उनके बच्चों पे फायरिंग की गई। मैं इस हमले की भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जो से भरपूर मजम्मत करता हूँ। हलीम आदिल शेख को बिल्कुल जेन्युइन केसेस में गिरफ्तार किया गया है, बिल्कुल मैं मजम्मत नहीं करूँगा, क्योंकि हलीम आदिल शेख ने ज़मीनों पे कब्जा किया है, हलीम आदिल शेख ने रोड बंद किया है, मैं खुद वहाँ से गुजर रहा था, मेरे सामने उसने बंद किया है और अपने ज़ाती मफादात के लिए उसने पार्टी को इस्तेमाल किया है। मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि उसने अपने ज़ाती मफादात के लिए पार्टी के वर्कर्स को इस्तेमाल किया गया है और कम से कम हमारी पार्टी को, क़यादत को उसके साथ वहाँ धरने में नहीं बैठना चाहिए। मैं उस अमल की मजम्मत करता हूँ कि उसने पार्टी वर्कर्स को वहाँ पे अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है उसके हवाले से भी इसने पैराशूटर मुसल्लत किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, वहाँ पे भी अब हम हमारी पार्टी पे अल्लाह रहम करे, वहाँ पे भी हम मुतालबा करते हैं कि उन फैसलों को भी दुरुस्त किया जाए। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk